सभी शास्त्रों में कहे गए हैं कि साधु संगति ही सर्व सिद्धि का मार्ग है। कोई भी अगर थोड़ी सी साधु संग करे तो उसका सर्व सिद्धि हो जाता है। इसका सुंदर एक उदाहरण के लिए आइए सुनते हैं एक मधुमक्खी और एक मक्खी के दोस्ती का कहानी। मधुमक्खी और मक्खी दोनों के बीच में बहुत अच्छा दोस्ती थी। तो दोनों एक दिन एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमारी दोस्ती बहुत दिनों की है, लेकिन अभी तक ना मैं तुम्हारे घर गए हैं और ना तुम मेरे घर आए हो। एक दिन हम एक दूसरे के घर जाएंगे। दोनों ने बहुत ही खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे कि कौन किसका घर पहले जाएंगे। मक्खी बोल रहे मधुमक्खी को, तुम पहले मेरे घर चलो। मधुमक्खी सोच रहे हैं मक्खी तो गंदे चीजों में गंदे जगह में रहते हैं, मैं तो फूलों में रहती हूँ, फूलों का मधु पीती हूँ। अभी दोस्ती निभाने के लिए मैं मक्खी का घर यानी गंदे जगह में नहीं जा पाऊंगा। उसे अच्छा मैं मधुमक्खी को मेरा घर ही बुला लेता हूँ। मधुमक्खी मक्खी को बोल रहे कि भाई पहले तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे घर बाद में जाऊंगा। तो मक्खी ने बोला कि ठीक है, मैं पहले तुम्हारा घर ही जाएंगे। दूसरा दिन मधुमक्खी ने मक्खी को अपने घर लेके गए। मधुमक्खी एक सुंदर और मनमोहक सरोवर में रहते हैं। सरोवर में बहुत सारा कमल के फूल खिले हुए थे। मधुमक्खी मक्खी को कहा है कि दोस्त यही मेरे घर है, मैं यहीं पर रहता हूँ और ये फूलों की मधु पीता हूँ। तुम मेरे घर आए हो तो तुम ये फूलों में बैठो और कितना मन चाहे उतना मधु पियो। तो दोनों दोस्त दोनों फूलों में बैठे और मधु पीने लगे। मक्खी ने तो कभी भी फूलों के मधु नहीं पिया है, क्योंकि वो तो कचरे में और गंदगी में रहते हैं। उसको तो मधु का स्वाद पता नहीं। थोड़ी देर के बाद मधुमक्खी ने मक्खी को पूछा कि दोस्त तुम मधु पी रहे हो ना, कैसे लग रहे हैं मधु का स्वाद? मक्खी ने जवाब दिया कि दोस्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मधुमक्खी ने फिर से पूछा, अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्यों? मक्खी ने जवाब दिया, पता नहीं क्यों, पर अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मधुमक्खी ने बोला, तुम मधु पीते रहो, थोड़ी देर में अच्छा लगने लगेगा। फिर थोड़ी देर के बाद मधुमक्खी मक्खी को पूछा, दोस्त आप मधु का स्वाद कैसे लग रहा है? फिर से मक्खी का वही जवाब कि दोस्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मधुमक्खी सोचने लगा कि मेरे दोस्त को मधु का स्वाद क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अब मधुमक्खी मक्खी को पूछा, दोस्त तुम जब मधु पीने के लिए फूलों के ऊपर बैठे थे तब तुम्हारा मुंह अच्छे से धोकर बैठे थे? मक्खी ने जवाब दिया, नहीं। अभी मधुमक्खी को समझ में आया कि मेरे दोस्त को क्यों मधु का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। मक्खी के मुंह में तो गंदगी है और वो जब गंदे मुंह से मधु पी रहा है तब मधु का सुंदर स्वाद उसको नहीं मिल रहा है। तब मधुमक्खी मक्खी को सुझाव दिए, दोस्त तुम सरोवर की पानी में तुम्हारा मुंह शरीर अच्छे से धोकर मधु पीने के लिए बैठो। मक्खी ने दोस्त की बात सुनकर अपना मुंह शरीर अच्छे से धोकर फिर से मधु पीने फूलों पे बैठ गए। मधु पिए और बोले, आप मधु के स्वाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों शायद इसीलिए हमारे जीवन में एक सज्जन साधु, एक सज्जन गुरु और एक सज्जन दोस्त की जरूरत है, जो हमें मधुमक्खी की तरह हमारे जीवन का मार्गदर्शन कराए। तो फिर से मधुमक्खी और मक्खी ने मधु पीने लगे। मधु पीते पीते सूर्यास्त होने का समय आ गए हैं। तब मधुमक्खी ने मक्खी को बुलाने लगे और बोलने लगे कि दोस्त सूर्यास्त की समय हो गए हैं, आप कमल की फूल बंद हो जाएगा दोस्त,
तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। मक्खी ने जवाब दिए, मुझे तुम बार बार मत बुलाओ, मुझे मधु का स्वाद लेने दो। जीवन में कभी भी मैं इतना सुंदर स्वाद मुझे नहीं मिला। ये सुंदर अनुभव से मुझे तुम वंचित मत करो मेरे दोस्त। मधुमक्खी ने कहा, मेरे भोले दोस्त, अभी सूर्यास्त का समय हो गए है। थोड़ी देर के बाद कमल के सारे फूल बंद हो जाएंगे, वापस आ जाओ। मधुमक्खी के बहुत बुलाने के बाद भी मक्खी वापस नहीं आई और देखते देखते सारे फूल बंद हो गए। मक्खी फूलों के अंदर ही रह गए हैं। मधुमक्खी ने बहुत रोया। पूरी रात कमल के फूल के ऊपर ही बैठे थे। कहते हैं, मेरा दोस्त को मैं खो दिया। लाए थे मधु पिलाने के लिए और कभी नहीं मिल पाऊंगा मेरा दोस्त से। ऐसे ही पूरी रात कट गए। सुबह होते ही मधुमक्खी देख रहा है एक वैष्णव पूजा करने के लिए कमल की फूल लेने आते हैं और देखते देखते वैष्णव ने सारे कमल के फूल तोड़ लिए हैं। मधुमक्खी उस वैष्णव का पीछे पीछे चल दिए और देखा कि वो सारे कमल की फूल वैष्णव ने राधा माधव के चरण में अर्पित कर दिया। वो वही फूल जिसमें मेरी मक्खी दोस्त रह गए हैं। मधुमक्खी ने पूरा दिन पूरे रात वही मंदिर के पास बैठे रोते रहे। दूसरे दिन सुबह होते ही वैष्णव ने राधा माधव के चरणों से सारे फूल उठा के गंगा नदी में बहा दिए। ये सब कुछ देख रही थी मधुमक्खी, रो रही थी और कह रही थी, मैंने पूरे जीवन मधु पिया, फूलों में रहा, फिर भी मुझे कभी राधा माधव की चरण प्राप्त नहीं हुई और तुम्हें वैष्णव ने स्पर्श किया। राधा माधव की चरण प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और आखिर गंगा मैया का भी प्राप्ति हुई। तुम्हें मुक्ति मिला मेरे दोस्त, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भले ही मैंने पूरा जीवन मधुपान किया है, शायद तुम्हारे जैसी भक्ति और निष्ठा के साथ कभी मधुपान नहीं किया है, उसी लिए मुझे राधा माधव की चरण प्राप्ति नहीं हुई मेरे दोस्त। सभी शास्त्रों में कहे गए हैं, साधु संगति ही स्वर्ग सिद्धि का मार्ग है।